आज मेरी उम्र 80 साल है। मैं अभी तक इस मंदिर में हूँ जिसके बारे में आज से तकरीबन 40 साल पहले मशहूर था कि यहाँ जन्नत का बसेरा है और ये मंदिर आसेबज़दा है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि जो वाकयात मेरे साथ रूनुमा हुए थे मैं उन्हें आज तक भूल नहीं पाया। मेरा नाम कृष्ण लाल है और मैं एक पंडित हूँ। इन दिनों मेरी उम्र 40 साल थी और मैं महकमा किनाल के एक मंदिर में पंडित के ओहदे पर फाइज था। दूसरे अल्फाज में मैं एक सरकारी मुलाजिम था। पूजा पाठ, मंदिर की सफाई और इस किस्म के दूसरे काम एक पंडित की जिम्मेदारी होती है, लेकिन मेरे लिए ये जिम्मेदारी कुछ ज्यादा अहम थी क्योंकि मैं एक सरकारी पंडित था। मैं बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था। मेरी पत्नी और मेरी 2 बेटियां भी मुझसे खुश थीं कि न जाने सरकार को मुझसे क्या तकलीफ हुई कि मुझे उस मंदिर में भेजने का ट्रांसफर ऑर्डर मेरे हाथों में थमा दिया गया। उस मंदिर के बारे में तो मैंने पहले ही बहुत कुछ सुन रखा था कि यहाँ से तरह तरह के भयानक और चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। दोपहर के वक्त यहाँ छोटे छोटे बच्चे नजर आते हैं जो कि खेलते कूदते हैं और फिर यकदम गायब हो जाते हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ कोई भी पंडित ज्यादा दिन नहीं रुकता, बल्कि एक हफ्ता ही मुश्किल से गुजार पाता है क्योंकि मंदिर के जिन्नात उसे चैन से रहने नहीं देते। और यही वजह है कि यहाँ पूजा के लिए कभी कभार इक्का दुक्का लोग बहुत कम बल्कि ना आने के बराबर आते हैं। मेरे दिलो दिमाग तो इस मंदिर में आने से मुझे रोक रहे थे, लेकिन मेरी मजबूरी थी। अगर मैं ना आता तो सरकारी नौकरी हाथ से जाती, जो कि मेरी सख्त जरूरत। पहले दिन मंदिर में आते हुए मुझे यहाँ के बहुत से बुजुर्ग और दूसरे लोगों ने रोका। सबका कहना यही था कि यह मंदिर खतरे से खाली नहीं है। यहाँ कोई पंडित चैन से नहीं रह सकता क्योंकि यहाँ के जिन किसी को भी यहाँ रहने नहीं देते। और यही वजह थी कि मंदिर का रुख करते हुए लोग लरस जाते थे और पूजा का ख्याल दिल से निकाल देते थे। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था, लेकिन मेरी मजबूरी थी। मैंने अपनी पत्नी की मदद से सारा सामान मंदिर के साथ बने हुए एक छोटे से मकान में सेट कर दिया और यूं मैं उस मंदिर में शिफ्ट हो गया। मंदिर ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उसके गिर्द जो 4 दीवारी थी वो बहुत वसी रकबे की अहाते किए हुए थी। बड़े बड़े हॉल, बेशुमार कमरे गुजरे वक्त की याद दिलाते थे। देखने वालों को ये अंदाजा लगाना मुश्किल न होता था कि अपने वक्त पर यहाँ बैक वक्त हजारों लोग अपना वक्त गुजारते होंगे, या ये भी हो सकता है कि किसी वक्त ये आश्रम हो, मगर अब सैकड़ों साल से वीरान और उजाड़ होकर रह गया था। सिर्फ मंदिर का छोटा हॉल कभी कभार इस्तेमाल होता था। मंदिर का हॉल सिर्फ इतना बड़ा था कि उसमें ज्यादा से ज्यादा 60 आदमी बैठकर पूजा कर सकते थे और उसके आगे 3 फुट का एक छोटा सा बरामदा था। मंदिर के सामने एक बहुत बड़ा बरगद का दरख्त था जिसने काफी जगह घेर रखी थी। बरगद के दरख्त से नीचे सहन की तरफ इस तरह शाखें लटकी हुई थी कि यहाँ दिन के वक्त भी खौफ महसूस होता था। मंदिर के साथ बने हुए घर में रात गुजारने के बाद सुबह सवेरे में मंदिर में दाखिल हुआ और मंदिर की सफाई शुरू कर दी। बरगद के दरख्त पर बेशुमार परिंदों ने अपने मस्कन बनाए हुए थे क्योंकि सफाई के दौरान मुझे उनके चहचहाने की आवाजें आती रही थी। ये भी मेरे लिए खौफनाक बात थी क्योंकि मैं तन्हा था और शोर मचाते परिंदों से मुझे अजीब सा खौफ महसूस होता था। और मुझे उन परिंदों से भी खौफ महसूस होता, बल्कि मेरे दिल में ख्याल आता कि कहीं ये परिंदे ही यहाँ के जिन्नात तो नहीं। ये ख्याल आते ही मुझे अपनी रगों का खून मंजमद होता हुआ महसूस होता। सफाई के बाद मैंने उस मंदिर के हॉल के तीनों दरवाजे खोल दिए और अंदर जाकर देवी माँ के दर्शन किए और प्रार्थना की। ये मंदिर बहुत पुराने दौर का था क्योंकि हॉल में बिल्कुल पुराने नक्शो निगार मौजूद थे। मंदिर की छत में इस्तेमाल की गई लकड़ी और देवी की मूर्ति पर बने हुए पुराने दौर के नक्शो निगार इस बात की गवाही दे रहे थे कि ये मंदिर सैकड़ों साल पुराना है। 2 दिन खैरियत से गुजारने के बाद जब मैं तीसरे दिन मंदिर में दाखिल हुआ तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे आज कुछ होने वाला है, क्योंकि मंदिर में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था और अजीब सी वहशत महसूस हो रही थी। और सबसे बड़ी बात कि आज परिंदों के शोर मचाने की आवाजें भी नहीं आ रही थी। मंदिर के अहाते में दाखिल होने के बाद जैसे ही मैं बरगद के दरख्त के करीब पहुंचा तो मुझे एक झटका लगा। मुझे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। मेरे सामने बरगद के दरख्त के नीचे वो बेशुमार परिंदे जो रोज चहचहाते थे मुर्दा हालत में पड़े थे। उनके सर उनके धड़ों से बिल्कुल जुदा थे और बरगद के दरख्त के नीचे खून ही खून फैला हुआ था। अभी मैं ये सब कुछ देख रहा था कि अचानक मुझे एक और सदमे का सामना करना पड़ा। अचानक मेरे पीछे बरगद के पत्ते हिलने और किसी के कूदने की आवाज सुनाई दी। मैंने जैसे ही मुड़ कर देखा, एक निहायत काले जिस्म का लंबा तड़ंगा आदमी था जिसके जिस्म पर काली जंगली भेड़ की तरह बाल थे और उसके पैरों और हाथों के नाखून किसी जंगली बिल्ले की तरह नोकीले थे। उसका मुंह बिल्कुल एक भेड़िए की तरह और उसकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह दहक रही थी और वो अपनी दहकती आंखों से मेरी तरफ गजबनाक गुस्से से देखता हुआ तेजी से एक तरफ को चला गया और मेरी नजरों से ओझल हो गया। उसके जाते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा सर गोल गोल घूम रहा है। मुझे चक्कर आ रहे थे और फिर मैं धड़ाम से नीचे गिरा और बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मेरी पत्नी मुझ पर झुकी हुई थी और मेरी दोनों लड़कियां भी सामने बैठी रो रही थी। मुझे होश में आता देख कर दोनों लड़कियां चुप हो गई और पिताजी कहकर मुझसे लिपट गई। मेरी पत्नी ने मुझसे पूछा, क्या हुआ था जी आपके साथ? तुमने कहाँ से उठाया था मुझे? मैंने उल्टा अपनी पत्नी से सवाल कर दिया। जवाब में मेरी पत्नी ने मुझे बताया, जब शाम गए तक आप घर नहीं आए तो मुझे परेशानी लाहक हुई और मैं आपको देखने के लिए मंदिर गई। वहाँ मैंने देखा कि आप बरगद तले बेहोश पड़े थे। फिर मैं रोती हुई शर्मा जी के घर गई और उनकी मदद से आपको यहाँ ले आई। ये शर्मा जी उन्हीं लोगों में से थे जिन्होंने मुझे उस मंदिर में आने से रोका था। वो मंदिर से थोड़ी दूर रहते थे। मैंने अपनी पत्नी से पूछा, शर्मा जी ने तुमसे कुछ कहा तो नहीं? मेरा मतलब है मेरे बारे में। पत्नी ने जवाब दिया, नहीं, उन्होंने और तो कुछ नहीं कहा, बस यही कहते रहे वर्जिश नहीं करते ना, इसलिए तेजाबियत और गैस
गैस हो जाती है जो सर में पहुंचकर सर दुखने और बेहोशी का सबब बनती है। शुक्र है, मैंने दिल ही दिल में कहा, क्योंकि पत्नी को इस बात का पता नहीं चला था कि मैं किस वजह से बेहोश हुआ हूँ, और दूसरा ये कि शर्मा जी ने भी उसे मंदिर के जिन्नात के बारे में कुछ नहीं बताया था। वैसे वो इतना तो जानती थी कि ये मंदिर आसेब ज़दा है, लेकिन उसको ज्यादा तफसील मालूम नहीं थी। अगर आज उसे पता चल जाता कि मैं जिन्नात की वजह से बेहोश हुआ तो शायद वो कभी भी मुझे यहाँ रहने न देती और मुझे भी न रहने देती। मैंने पत्नी से वाकई तबीयत की खराबी का बहाना बनाकर बात को टाल मटोल में उड़ा दिया, लेकिन अंदर से जो मेरा हाल था वो मैं बता नहीं सकता। इस वाक़े के बाद 2 दिन तक तो मैं मंदिर नहीं गया, लेकिन दूसरे रोज की रात को जबरदस्त आंधी आई और उसके साथ साथ बारिश भी हुई। इसलिए मुझे मजबूरन मंदिर जाना पड़ा, क्योंकि बरगद के पत्ते पूरे सहन में फैले हुए थे और इसके अलावा मैं 2 दिन से गैर हाजिर भी रहा था। अगर कोई किनान कॉलोनी के दफ्तर में शिकायत कर देता तो मेरी नौकरी की छुट्टी हो जाती। इसलिए सुबह 11 बजे मैं मंदिर में दाखिल हो गया। दिल धड़क रहा था, टांगे कांप रही थी, लेकिन इसकी परवाह किए बगैर मैंने झाड़ू उठाई और सफाई करने लगा। सफाई करते हुए अभी मुझे 2 मिनट ही हुए थे कि अचानक मेरे सर पर कोई चीज गिरी और मैं जोरदार आवाज में चीखा। लेकिन दूसरे लम्हे मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो चीज जो मेरे सर पर गिरी थी एक बरगद का पत्ता था। मैं एक पत्ते के गिरने पर डर गया था। मैंने दिल को मजबूत किया और सफाई करने के बाद मंदिर के तीनों दरवाजे खोल दिए और अंदर जाकर देवी के कदमों में अपना सर रख दिया। मैंने अपने लिए ढेर सारी प्रार्थनाएं की और फिर मैं बाहर निकल आया। मैं जैसे ही बाहर निकला मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे अंदर कोई जोर जोर से उछल कूद कर रहा हो। एक दफा तो मैं काम कर रह गया, लेकिन अगले लम्हे मुझे अपने जिस्म से जान निकलती हुई महसूस हुई। मेरे सामने 2 जंगली स्याह बिल्ले भयानक आवाजों में चीख रहे थे और मुझे सुर्ख आंखों से घूर रहे थे। ऐसा लगता था जैसे वो मुझ पर हमला करने वाले हैं। और फिर दूसरे ही लम्हे उन्होंने मुझ पर इकट्ठे जस्त लगाई। मैं जो मंदिर के दरवाजे पर खड़ा था जल्दी से अंदर चला गया, लेकिन वो दोनों मेरे ऊपर थे। एक बिल्ले का पंजा मेरे चेहरे पर और दूसरे का माथे पर लगा था, जिसकी वजह से खून बहना शुरू हो गया था। मैंने अपने आप को बचाने की कोशिश की और उठ खड़ा हुआ था, लेकिन ये क्या, मंदिर के तीनों दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए थे और वो बिल्ले भी मंदिर के कोने में जाके गायब हो गए थे। मैं हैरानो परेशान चीखें मार रहा था, बचाओ मुझे, बचाओ भगवान के लिए, अरे कोई है। लेकिन कोई नहीं था जो मेरी फरियाद सुनता। फिर अचानक मंदिर के कोने से कुछ धीमी धीमी आवाजें आने लगी। अरे ना, नहीं, आज इसे सिर्फ समझाते हैं, मलका और सरदार का बताते हैं। हाँ ठीक है ना। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसी आवाजें हैं, लेकिन अगले लम्हे मैंने एक भयानक चीख मारी। मेरा दिल दहल गया था। मंदिर के उस कोने से जहाँ से आवाजें आ रही थी एक औरत का सर नमूदार हुआ, जो कि आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठ रहा था। और फिर देखते ही देखते एक पूरी औरत उस कोने में खड़ी थी। औरत के बाल उसकी कमर तक लटक रहे थे और बाल ऐसे थे जैसे मोटी मोटी रस्सियां किसी ने इकट्ठी कर दी हो। और उसका भयानक चेहरा मुझे आज तक नहीं भूला। उसका चेहरा ऐसे था जैसे किसी ने हजारों मेंढक इकट्ठे करके उनका एक मेंढक बना लिया हो। मैंने खौफ से थर-थर कांप रहा था। अगले ही लम्हे वो औरत मेरी तरफ खूनख्वार नजरों से देखने लगी और फिर मुझसे मुखातिब हुई। जब तुम इतना डर रहे हो तो यहाँ आए क्यों? उसकी आवाज बहुत गूंजदार थी। मैंने इतनी भारी और भयानक आवाज जिंदगी में नहीं सुनी थी। जी, मेरे मुंह से अल्फाज अदा नहीं हो पा रहे थे। तुम्हारा क्या, हमें यहाँ किसी का भी आना गवारा नहीं। तुम्हें पहले भी समझाया था ना, याद करो। अब आखिरी बार है। कल मलका, समराना और सरदार शमलाख आ जाएंगे। अगर तुमने ये जगह नहीं छोड़ी तो। औरत ने फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। मैं उसके इस भयानक चेहरे की तरफ देख रहा था। ये हमारा मस्कन है, यहाँ हमारा पूरा खानदान बसा हुआ है। हम किसी इंसान को यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज ही यहाँ से चले जाना, वरना अंजाम तुम। औरत ने एक बार फिर करीब मुस्कुराहट से कहा। शायद वो मेरी बेबसी पर मुस्कुरा रही थी या फिर मेरे कांपने पर। अचानक मंदिर के तीनों दरवाजे धड़ाम से खुल गए। मंदिर में रोशनी फैल गई थी। मैं अपनी जगह साकित खड़ा था और वो औरत गायब थी। मैं कब और कैसे घर पहुंचा मुझे कुछ खबर नहीं। जब मेरी आंख खुली तो खुद को पहले की तरह बिस्तर पर पाया। शर्मा जी भी मेरा हाल पूछने आए हुए थे। एक बात जो मैंने देखी वो ये थी कि मेरे चेहरे पर वो जख्म जो जंगली बिल्लों के पंजों से आए थे अब नहीं थे, बल्कि मेरे चेहरे और माथे पर एक खराश भी नहीं थी। एक पल के लिए मेरे दिल में ख्याल आया कि मैंने कोई डरावना ख्वाब देखा है, लेकिन दूसरे लम्हे मेरे दिमाग ने साथ दिया। ये ख्वाब नहीं हो सकता। वो सब मेरे साथ हुआ था, एक हकीकत थी। मेरे चेहरे पर और माथे पर जंगली बिल्लों के पंजे लगे थे और खून निकलने के साथ साथ मैंने कर्बनाक अज़ियत और दर्द महसूस किया था। मैंने अपनी पत्नी के सामने शर्मा जी को सब कुछ बता दिया और उनसे कोई बात नहीं छुपाई। मेरी पत्नी का जो हाल था वो एक अलग कहानी है। वो तो अब एक लम्हे के लिए भी इस जगह पर रुकने के लिए तैयार न थी, लेकिन मैंने उसकी बातों पर कोई तवज्जो न दी, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि हिंदुस्तान में एक पंडित की क्या हैसियत है। कभी कभी तो लोग उसे जमीन से उठाकर इतना ऊपर ले जाते हैं कि वो अपने आप को हवाओं में महसूस करता है, और कभी कभी जब कोई गर्ज न हो तो उसको प्रणाम करना भी गवारा नहीं करते। शर्मा जी ने तमाम बातें सुनने के बाद कहा, पंडित जी अब बताइए आपका क्या इरादा है? मैंने जवाब दिया, अरे शर्मा जी, इरादा क्या है? मैं तो ऐसे मोड़ पर आके फंस गया हूँ कि कोई फैसला नहीं कर सकता। अगर मंदिर छोड़ दूं तो अच्छी आमदनी की नौकरी जाती है, और अगर मंदिर ना छोड़ूं तो जान को खतरा है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रही। ये सुनकर शर्मा जी ने अपनी राय देते हुए कहा, पंडित जी, जब मंदिर में कोई आदमी पूजा के लिए भी नहीं आता तो आपको मंदिर जाने की क्या जरूरत है? बैठे रहिए इसी घर में।
यहाँ तो कोई खतरा नहीं है ना। ये सुनकर मैंने कहा, शर्मा जी आप शायद मेरी बात समझते नहीं। ये सरकारी नौकरी है, मैं कोई किराए का पंडित नहीं हूँ कि यूं ही चोरी से काम लेता रहूं। एक सरकारी पंडित हूँ और सरकार से हर महीने अपनी खिदमत का पैसा लेता हूँ। हमारी सरकार को तो बस बहाना चाहिए। अगर सरकार को भनक भी पड़ गई कि मैं मंदिर में नहीं जाता और घर में बैठा रहता हूँ तो मेरी नौकरी तो समझो गई। फिर भला मैं अपनी पत्नी और जवान लड़कियों के साथ कहाँ जाऊंगा। तो पंडित जी आप यहीं रहिए, मंदिर जाया कीजिए और अपने आने वाले अच्छे या बुरे दिनों का इंतजार कीजिए। मेरे पास तो इस मसले का कोई हल नहीं है। अच्छा चलता हूँ, शर्मा जी ने कहा और कमरे से बाहर निकल गए। इस वाक्य के बाद तकरीबन 5 दिन तक मैं मंदिर नहीं गया। मैं आहिस्ता आहिस्ता इस वाक्य को भूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब मेरे जहन में मंदिर जाने का ख्याल आता तो मुझे वो वाकया दोबारा याद आ जाता और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते, लेकिन फिर भी दिल को तसल्ली देता रहता। लेकिन मेरी ये तसल्ली किसी काम न आई। छठे रोज मुझे मंदिर जाना ही पड़ा। उसकी वजह ये थी कि हमारे मकान में जो पानी आता था वो मंदिर में बने हुए एक पुराने दौर के हौज से आता था, जो कि मंदिर में लगी हुई पावर मोटर से भरता था और उसके बाद उस हौज से, जो कि काफी ऊंचाई पर था, एक बड़े पाइप के जरिए से आम इस्तेमाल का पानी हमारे मकान के छोटे से गुसलखाने में आता था। मुसलसल 5 दिन हौज का पानी इस्तेमाल करने से हौज में मौजूद पानी मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया था और अब शुरू से इसे दोबारा भरने के लिए मुझे मंदिर के बरामदे में मौजूद एक पुराने तर्ज का स्विच ऑन करना था ताकि मोटर चल सके। हाय मेरी किस्मत, में क्या करूं पता नहीं, भगवान मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है। अब मुझे फिर मंदिर जाना पड़ेगा, मैंने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। शाम के 4 बज रहे थे। घर में एक घूंट पानी भी नहीं था। प्यास से हलक सूख रहा था। अगर मैं किसी को कुछ बताता तो लोग मेरी मदद करने के बजाय मुझ पर हंसते, इसलिए मैं अपनी मजबूरी समझकर भगवान का नाम लेकर मंदिर में दाखिल हो गया और हर कदम पर एक खौफ था जो कि मेरे अंदर जन्म ले रहा था कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। खैर मैं डरते डरते बरगद तले से गुजरते हुए मंदिर के बरामदे तक पहुंचा और सामने पुरानी दीवार पर लगा हुआ स्विच ऑन कर दिया। घू की आवाज के साथ मोटर चली और बरामदे के बराबर बना हुआ हौज पानी से भरने लगा। अभी मोटर के चले हुए कुछ ही देर हुई थी कि अचानक मुझे मेरी पत्नी की चीखों की आवाज सुनाई दी। कृष्ण कृष्ण, खून खून बचाओ, हाँ खून। क्या हुआ सीता, क्यों चिल्ला रही हो? ये क्या खून खून लगा रखा है? मैंने दौड़कर घर में दाखिल होते हुए कहा। मेरी पत्नी सीता अटक अटक कर कह रही थी, वो पानी की जगह नल से खून आ रहा है, गाढ़ा गाढ़ा गर्म खून। क्या? मैं जैसे ही नल के पास गया मुझे एक झटका लगा। बिल्कुल नल से ऐसे खून बह रहा था जैसे पानी निकल रहा हो। खून ऐसे था जैसे अभी किसी ने ताजा ताजा जानवर काटे हो। उफ भगवान, सीता तुम लड़कियों को लेकर शर्मा जी के घर चली जाओ, जल्दी करो वरना वो डर जाएंगी। मैंने पत्नी से कहा। मैं थर थर कांप रहा था, लेकिन फिर भी न जाने मुझे क्या हुआ कि एकदम तेजी से भागा और मंदिर के बरामदे में पहुंचकर मोटर का स्विच ऑफ कर दिया। अब मैं जैसे ही भागकर घर आया, नल में खून आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा था और फिर देखते ही देखते खून आना बंद हो गया। मैंने नल का वॉल बंद कर दिया था। मैं शर्मा जी के घर गया, पत्नी और लड़कियों को साथ ले गया। शर्मा जी भी मेरे साथ खून देखने आए थे जो कि सहन के पूरे फर्श पर फैल चुका था। दूसरे लम्हे सीता और मुझे हैरानी हुई। अब नल से ताजा सफेद झाग बनाता हुआ पानी निकल रहा था। हालांकि मैंने जाते वक्त नल बंद कर दिया था और पूरे सहन में क्या नल के नीचे भी खून का नामो निशान नहीं था। शर्मा जी भी हैरान थे। फिर कुछ देर बाद शर्मा जी चले गए और सीता मेरे साथ चारपाई पर बैठकर कहने लगी, कृष्ण जी आप छोड़ क्यों नहीं देते इस मंदिर को? नौकरी जाती है तो जाए, दुनिया के सारे पंडित क्या सरकारी मुलाजिम होते हैं? वो भी तो यूं ही कभी किसी मंदिर में और कभी किसी मंदिर में गुजारा करते हैं। सीता कही जा रही थी और मैं खामोशी से बैठा सोच रहा था कि सीता बिल्कुल ठीक कह रही है। आखिर मैं कब तक इस आसेबी मंदिर में सड़ता रहूंगा? मुझे ये मंदिर छोड़ देना चाहिए। दाना पानी भगवान ने जो लिखा है कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। लेकिन शायद भगवान ने मेरा दाना पानी इस मंदिर में लिखा था, इसलिए कि मेरे साथ एक ऐसा वाकया पेश आया कि जिसकी वजह से मैं उस मंदिर में हमेशा के लिए टिक गया, वरना मैं तो उसे छोड़ने का फैसला कर चुका था और मैंने अपने इस फैसले से अपनी पत्नी को भी आगाह कर दिया था। वो मेरे इस फैसले से बहुत खुश थी। हुआ यूं था कि मैं अपनी पत्नी और लड़कियों को शर्मा जी के घर छोड़कर अपने लिए कोई नया ठिकाना, कोई नया मंदिर तलाश करने नागपुर गया था, क्योंकि नागपुर में बहुत से मंदिर थे। नागपुर हिंदुस्तान का एक कदीम शहर है जहाँ बेशुमार मंदिर कदम कदम पर मौजूद है। इसलिए मैं इस उम्मीद पर कि मुझे किसी मंदिर में पंडित का ओहदा और रहने को छत मिल जाए तो मैं अपनी पत्नी और लड़कियों को यहाँ ले आऊँ, और फिर मेरी उम्मीद रंग लाई। मुझे एक कदीम मंदिर मिल गया जो कि मेरे उस पुराने आसेबी मंदिर से बहुत बड़ा था और यहाँ पंडित के रहने के लिए मकान भी बहुत बड़ा था। मुझे बहुत खुशी हुई। बस गम था तो सिर्फ इस बात का कि यहाँ मुझे सरकारी तनख्वाह न मिलती, मैं सिर्फ मंदिर के चंदे पर गुजारा करता। लेकिन जल्द ही मैंने इस बात को जहन से झटक दिया और खुशी खुशी घर की तरफ रवाना हो गया। ठीक 2 दिन बाद जब मैं नागपुर से वापस आया अपने घर के करीब पहुंचा तो दोपहर का वक्त था, तकरीबन 1:15 का टाइम था। मैं चलते चलते जैसे ही मंदिर के दरवाजे के करीब पहुंचा तो मैंने देखा मंदिर की छत पर जाती ऊपर वाली आखिरी सीढ़ियों पर 4 बच्चे आपस में लड़ रहे थे। बच्चों की उम्र तकरीबन 10-10 साल से ऊपर की थी। उनके कद दरमियाने थे। मैं उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये बच्चे किसी और इलाके के हों। उनके कपड़े भी अजीब थे, बल्कि हैरत की बात यह थी कि 3 लड़कों के कपड़े एक जैसे थे जबकि एक लड़के के कपड़े मुख्तलिफ थे। जरा गौर से देखने पर पता चला कि वो तीनों लड़के उस एक लड़के को मार रहे थे जिसके कपड़े उनसे मुख्तलिफ थे। मुझे पता नहीं क्या सूझी कि मैंने वहीं से ऊंची आवाज में कहा, ओए ना लड़ो, छोड़ दो उसे। लेकिन मुझे हैरत का एक झटका लगा कि उन्होंने मेरी बात का कोई नोटिस न लिया, बल्कि बराबर उस लड़के को मारते रहे। फिर मैंने
देखा उन तीनों ने उस लड़के को मिलकर हाथों और टांगों से पकड़कर और मंदिर की ऊंची सीढ़ियों से दाएं तरफ नीचे गिराने लगे। दाएं तरफ नीचे बहुत गहराई थी, बहुत बड़ा खड्ड था जिसमें गंद वगैरह और मोटे मोटे पत्थर पड़े रहते थे। अगर वो लड़के को नीचे गिरा देते तो वो या तो हाथ पांव से महरूम हो जाता या फिर हमेशा के लिए ऊपर चला जाता। ये बात जहन में आते ही मैं तेजी से मंदिर की सीढ़ियों पर भागता हुआ चढ़ा और जोरदार आवाज में चिल्लाता रहा, ओए ऐसा ना करो, ये मर जाएगा, छोड़ दो इसे, छोड़ दो। मेरी आवाज का उन पर कोई असर न हुआ, लेकिन जैसे ही मैं उनके करीब गया और उन्हें मेरे वजूद का एहसास हुआ, उस लड़के को छोड़कर छत की तरफ भाग गए। वो लड़का वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ा मेरी तरफ ममनून आंखों से देखने लगा। उन तीनों लड़कों को देखकर मुझे ख्याल आया, कहीं ये लड़के इस मंदिर के जिन तो नहीं। ओ भगवान, मेरे मुंह से बेख्तियार निकला और मैं तेजी से भागता हुआ अपने घर पहुंचा। मैंने अपनी पत्नी सीता को ये वाकया नहीं बताया क्योंकि मैं उसे मजीद खौफजदा नहीं करना चाहता था, और वैसे भी मैंने इरादा कर लिया था कि सुबह होते ही हम ये मंदिर छोड़कर नागपुर चले जाएंगे। मैंने सीता को नागपुर में मंदिर मिल जाने की खुशखबरी सुनाई। बहुत खुश थी। उसने पहले ही इसे शर्मा जी के घर से वापस आकर तमाम सामान बांध रखा था। हमने बस एक रात उस मंदिर के मकान में गुजारनी थी और सुबह चले जाना था। रात के 9 बज रहे थे कि हमारी बैठक के दरवाजे पर दस्तक हुई। हम सब तकरीबन सोए हुए थे। कौन? मैंने हैरान होकर पूछा, क्योंकि हमें उस मोहल्ले में कोई जानता भी नहीं था और फिर रात के इस वक्त किसी का हमारे घर आना हमारे लिए हैरानी की बात। कृष्ण जी, इस दरवाजा खोलिए, आपसे थोड़ा काम है। जो कोई भी था उसने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन एक इंसानी आवाज सुनकर मैंने दरवाजा खोल दिया। बाहर सफेद कपड़े पहने दरमियाने कद का एक आदमी था। उसके चेहरे की रंगत अजीब थी। जी बोलिए, मैंने दरवाजे से बाहर निकलकर कहा। क्या अंदर बैठकर बात नहीं हो सकती? उस आदमी ने अपनायत से कहा। जी आए, अंदर आ जाएं। मैंने बैठक का दरवाजा खोलते हुए कहा तो वो आदमी अंदर आया। मैंने उसे अपने सामने वाली चारपाई पर बिठाया और फिर मैंने उससे कहा, आप 2 मिनट बैठिए, मैं आता हूँ। मैं दूसरे कमरे में आया जहाँ सीता इधर उधर टहल रही थी। कौन है? उसने मेरे कमरे में दाखिल होते ही पूछा था। पता नहीं कौन है, तुम यहीं बैठी रहो, मैं उसकी बात सुनता हूँ। मैंने सीता को हदायत की। सीता को मुतमईन करने के बाद मैं बैठक में आया और चारपाई पर बैठे हुए इस आदमी से बोला, जी अब बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? बात यह है कृष्ण जी कि आप उस मंदिर को छोड़कर न जाएं। उस आदमी ने निहायत नरमी से गुफ्तगू का आगाज किया। क्या? मुझे एक हैरत का झटका लगा। आप कौन हैं? आपको किस तरह पता चला कि मैं उस मंदिर को छोड़कर जा रहा हूँ और आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? मैंने एक ही सांस में तमाम सवाल कर डाले। वाकई कृष्ण जी, आपकी हैरत बरहक है, लेकिन आप इत्मीनान से मेरी बात सुनिए। उसने कहा तो मैं मजीद हैरान हुआ। फिर उसने कहना शुरू किया, मुझे मलका समराना और सरदार शमलाख ने भेजा है। मैं एक जिन हूँ। क्या आप एक जिन हैं? मैं जैसे उछलकर बोला। मैं फिर बैठक से भागने ही वाला था कि उस आदमी ने मुझे पकड़कर जबरदस्ती चारपाई पर बिठा दिया। मेरी हालत गैर हो रही थी। मलका और सरदार के नाम मेरे दिमाग में घूम रहे थे। वो आदमी बोला, आप इत्मीनान से मेरी बात सुनिए कृष्ण जी, मैं आपको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो आपको खुशामदीद कहने आया हूँ। आपने हमारे सरदार के पोते की जान बचाकर जो एहसान किया है वो हम कभी नहीं उतार सकेंगे। कुछ बातें मेरे जब जहन में घूमी तो मेरे दिल को तसल्ली हुई। तब मैंने बामुश्किल कहा, क्या वो बच्चे जिन के थे? हाँ, वो आदमी जो कि असल में जिन था उसने मुझसे कहा, हमारा कबीला और खानदान सदियों से इस जगह बसा हुआ है। जिन्नात की बहुत सी औलादे हैं और फिर उन औलादों के भी छोटे बच्चे हैं। वो आपस में झगड़ते रहते हैं। कल भी वो 3 बच्चे जिन्होंने सरदार के पोते को मारा था सरदारी ही औलाद है, लेकिन कुछ घरेलू झगड़ों की वजह से बड़ों के साथ साथ बच्चे भी लड़ पड़ते हैं। लेकिन इन मामलात को मलका और सरदार ने संभाल लिया है। अब उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है कि तुम मंदिर को छोड़कर ना जाओ, बल्कि यहाँ रहते रहो और अपनी सरकारी तनख्वाह लेते रहो। तुम्हें कभी भी यहाँ का कोई जिन नुकसान नहीं पहुँचाएगा, और उसकी वजह यह है कि तुमने मलका और सरदार पर एहसान किया है, इसलिए उन्होंने तुम पर खास मेहरबानी की है। क्या मैं इस मंदिर में बगैर खौफ के आ सकता हूँ? मैंने खुश होते हुए कहा, हाँ कृष्ण जी बिल्कुल। अब हम आपको तंग नहीं करेंगे, बल्कि आपका हर तरह से ख्याल रखेंगे, और यही वजह है कि मैं एक जिन होने के बावजूद इंसानी शक्ल में आया हूँ ताकि आपको मुझसे खौफ महसूस न हो। उस जिन ने कहा, ओ मेरे भगवान, आखिर मेरी प्रार्थनाएं रंग ले आईं। आप रुकिए, मैं अपनी पत्नी को ये खुशखबरी सुनाकर आता हूँ। मैंने खुश होते हुए कहा, अरे नहीं कृष्ण जी, मैं नहीं रुकूंगा, अब चलूंगा। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो, आपको तकलीफ दी हो तो माफ कर देना। और ये कुछ हीरे जवाहरात है जो कि बिल्कुल असली हैं। मलका ने आपकी लड़कियों के ब्याह के लिए तोहफे के तौर पर भेजे हैं, इन्हें कबूल कीजिए। उस जिन ने एक सुर्ख रंग की थैली मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा। सुर्ख कपड़े की वो थैली काफी वजनी थी। ये तो बहुत ज्यादा हीरे लगते हैं। मैंने कहा, अरे कृष्ण जी, ये तो हमारे सरदार की तरफ से एक मामूली सा तोहफा है, आप इसे कबूल कीजिए और इसी मंदिर में रहिए। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, जिन ने कहा और दरवाजे से बाहर निकलकर गायब हो गया। वो हीरे बेचने पर मुझे इतने पैसे मिले कि मैं बता नहीं सकता। मैंने अपनी दोनों लड़कियों को अच्छी जगह ब्याह दिया और आज मैं अपनी पत्नी के साथ उसी मंदिर में रह रहा हूँ। इस वाक़े के बाद मैं मंदिर में आजादी से घूमता रहा, लेकिन मुझे कभी किसी जिन ने तंग नहीं किया, बल्कि मलका और सरदार की तरफ से होली और दूसरे त्योहारों पर मुख्तलिफ किस्म के तोहफे आते रहते हैं। मेरी पत्नी सीता बहुत खुश है। उसकी उम्र भी 80 के करीब है। मैं तो आज तक मंदिर में पूजा पाठ करता रहता हूँ, लेकिन दूसरे लोग अब भी यहाँ के जिन्नात से डरते हैं और मंदिर का रुख नहीं करते।